जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर इस बार दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, क्योंकि पहली बार जम्मू कश्मीर के दो पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और गुलाम नबी आजाद आमने सामने हैं। 7 मई को अनंतनाग राजौरी सीट पर मतदान है। गुलाम नबी आजाद पहले ही अनंतनाग राजौरी सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, तो वहीं महबूबा मुफ्ती अब मैदान में उतरी हैं, जहां पर यह दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। कश्मीर में 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों की सीट पर भिड़ंत होगी। जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर इस बार दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर 2 पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि महबूबा मुफ्ती और गुलाम नबी आजाद एक दूसरे के आमने सामने होंगे। 7 मई को इस सीट पर मतदान होना है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे 2 कद्दावर नेता चुनावी मैदान में 2-2 हाथ करने वाले हैं। एक तरफ है पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और उनको टक्कर दे रहे हैं कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी बनाने वाले गुलाम नबी आजाद। दोनों ही जम्मू कश्मीर की सत्ता संभाल चुके हैं। अनंतनाग राजौरी सीट से लोकसभा पहुंचने की तैयारी में है। गुलाम नबी आजाद पहले ही अनंतनाग राजौरी सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। वहीं महबूबा मुफ्ती अब मैदान में उतरी हैं। पहले ये अनंतनाग लोकसभा सीट हुआ करती थी, लेकिन 2 साल पहले डिलिमिटेशन के तहत हुए बदलावों के बाद उसका नाम अनंतनाग राजौरी हो चुका है। डिलिमिटेशन से पहले अनंतनाग सीट से महबूबा मुफ्ती 2 बार जीत चुकी है, एक बार 2004 में और फिर 2014 में। दक्षिण कश्मीर के उस इलाके में उनकी पार्टी की अच्छी पकड़ मानी जाती है, जबकि गुलाम नबी आजाद इस इलाके से पहली बार मैदान में है। लेकिन ये बात महबूबा की डगर आसान बनाने की गारंटी नहीं। ऐसा इसीलिए क्योंकि डिलिमिटेशन के बाद अनंतनाग का पूरा सियासी गणित बदल गया है। ऐसे में अनंतनाग राजौरी सीट से किसी भी नेता की जीत का अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को मुख्तार अंसारी के पैतृक आवास मोहम्मदाबाद जाकर अंसारी परिवार से मुलाकात की और उसकी मौत पर शोक संवेदना व्यक्त की। लेकिन इस मुलाकात के राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है। जहां एक तरफ अखिलेश ने मुख्तार की मौत पर योगी सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर ही सवाल खड़े कर दिए। जो घटना हुई है वो शॉकिंग थी सबके लिए, पूरे परिवार के लिए और आम जनता के लिए। और तब बहुत ज़्यादा शॉकिंग है कि मुख्तार अंसारी ने खुद कहा कि उसको जहर दिया जा रहा है, और वही बात सामने आई। हमें उम्मीद है कि सरकार सच्चाई सामने लाएगी। कि माफियाओं से रिश्तेदारी है, अपना रिश्तेदारी निभावें। हमारी माफियाओं से दुश्मनी है। हम माफिया की अपराधी, गुंडे, जमीन पर कब्जा करने वाले, मकान पर कब्जा करने वाले, दुकान पर कब्जा करने वाले, अपहरण करने वाले, इस प्रकार का जो अपराध करने वाले हैं उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करें। और आखिरकार मुख्तार के फाटक पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी पहुंच ही गए। ये होती है वोट की मजबूरी। मुख्तार के जनाजे में उमड़ी भीड़ और उसके बाद उनके घर शोक जताने के लिए जाने वालों की तादाद ने अखिलेश के साथ ही राजनीतिक दलों को सक्रिय कर दिया है। और नेताओं की सक्रियता का सीधा संबंध पूर्वांचल के मुस्लिम वोटों की लड़ाई से है। ये पूर्वांचल की वो सीटें हैं जिस पर मुख्तार का असर रहा है। जौनपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर और बस्ती, ये वो 6 सीटें हैं जिन पर मुख्तार का सिक्का चला करता था। इन 6 सीटों पर मुख्तार का एक इशारा ही काफी था। मुख्तार का एक इशारा ही किसी भी पार्टी की बम्पर जीत की गारंटी था, और मुख्तार का एक इशारा ही किसी भी पार्टी की जमानत जब्त करवाने के लिए काफी था। अखिलेश यादव ये जानते हैं कि मुख्तार को माफिया मानने वाले भी उतनी ही संख्या में हैं जितना उसे मसीहा मानते हैं।
मुख्तार की मौत के बाद भी लोग अंसारी परिवार के साथ खड़े हैं, जिसकी तस्दीक मुख्तार के जनाजे में उमड़ी भीड़ कर रही थी। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद से ही सियासी दलों के नेताओं का मुख्तार के घर आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया। अखिलेश ने मुख्तार के बड़े भाई अफजाल को लोकसभा प्रत्याशी भी बनाया है। पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी का सिक्का चलता था। 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की लहर होने के बावजूद मुख्तार अंसारी ने जीत अपने नाम कर ली थी। इस चुनाव में मुख्तार अंसारी ने बीजेपी के सहयोगी दल के प्रत्याशी महेंद्र राजभर को 6,464 वोटों से करारी शिकस्त दी थी। इस चुनाव से ठीक पहले मुख्तार अंसारी ने कौमी दल एकता का विलय बहुजन समाज पार्टी में करा दिया था। इसका फायदा ये हुआ कि मुख्तार अंसारी को कुल 96,411 वोट मिले थे, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी के सहयोगी दल सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी महेंद्र राजभर को 79,947 वोट मिले थे। अब सबसे पहले आपको दिखाते हैं मुख्तार के गाजीपुर में मोहम्मदाबाद स्थित घर फाटक पर कौन कौन हाजिरी लगा चुका है। 31 मार्च को सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे। इसके बाद उसी शाम को असदुद्दीन ओवैसी मुख्तार के घर पहुंचे। 1 अप्रैल को धर्मेंद्र यादव ने मुख्तार के परिजनों से मुलाकात की और मुख्तार की कब्र पर भी पहुंचे और 7 अप्रैल आते आते सपा के मुखिया अखिलेश यादव मोहम्मदाबाद पहुंच गए। अब इन 4 तस्वीरों को देखिए। ये 4 तस्वीरें यूपी और खासकर पूर्वांचल में मुख्तार की ताकत बयान करती है। तस्वीर नंबर 1, मुख्तार के घर पर पहुंचने वाले सबसे पहले सियासतदान थे स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव की सपा से अलग होकर राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी बनाई है और उन्हें फिलहाल जनाधार की दरकार है। तस्वीर नंबर 2, मुख्तार के आवास फाटक पर पहुंचने वाले दूसरे सियासतदान थे असदुद्दीन ओवैसी। मुस्लिम समुदाय के बीच आधार तलाश रही AIMIM प्रमुख की इस पहल को लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में खासी चर्चा है। ओवैसी ने कृष्णा पटेल के नेतृत्व वाले अपना दल कमीरावादी के साथ पिछड़ा दलित मुस्लिम यानी PDM के नाम से न्याय मोर्चा लॉन्च किया है। अभी हाल तक अपना दल कमीरावादी सपा के साथ था। मुख्तार के आवास पर पहुंचने की ओवैसी की टाइमिंग गजब की थी। ओवैसी मुख्तार के घर देर रात उस वक्त पहुंचे जब रोजाना लोग तरावी की नमाज के बाद फाटक यानी मुख्तार के घर पर एकजुटता दिखाने के लिए भारी संख्या में मौजूद होते हैं और वहां मुख्तार की मौत के लिए ओवैसी ने यूपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। जुडिशियल कस्टडी में उनकी मौत हुई है और यहाँ की प्रदेश सरकार उसकी जिम्मेदार है।